लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान को तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के मंत्रियों में, हुक्मरानों में भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ बैठ गया है। क्यों, हम ये कहने जानिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो कि यूएई में थे, उन्होंने वहां पर बयान दिया है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के सबूत होने का उन्होंने दावा किया। बालाकोट स्ट्राइक के खौफ से नहीं उबर पा रहा है पाकिस्तान। उरी हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो कहीं ना कहीं खौफ है पाकिस्तान के अंदर। पुलवामा के बाद बालाकोट में जिस तरह से भारतीय बॉम्बर्स ने वहां पर बम बरसाए थे आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान उसके तड़प रहा है कहीं ना कहीं उसकी याद में, और ये कहीं ना कहीं तड़प दिखती है। अब देखिए, विदेश मंत्री यूएई में बैठे हैं और वहां वो भारत का नाम ले रहे हैं, भारत का राग अलाप रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी। कई बार वो कई मंचों पर पाकिस्तान की फजीहत करवा चुके हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान को भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का डर किस कदर सता रहा है वो दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने यूएई में कहा है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा क्या है। दरअसल पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है और इसकी वजह क्या है, जरा आप जानिए। विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी से मुसीबत में इमरान सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और वो कहीं ना कहीं वो ध्यान आवाम का वहां से डाइवर्ट करना चाहती है। पहली वजह, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान में अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है और खाने पीने की चीजों के दाम एकदम रॉकेट हो चुके हैं, जिसके बाद वहां लोगों में बहुत गुस्सा है इमरान सरकार के लिए। तो ये भी लोगों को ध्यान वहां से भटकाने के लिए। एक और वजह, ये कोरोना की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम है पाकिस्तान। भारत में जहां लगातार कोरोना काबू में आ रहा है, पाकिस्तान में लगातार बेकाबू होता जा रहा है और यह कहीं ना कहीं इमरान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है। और चौथी बड़ी वजह, FATF ग्रे लिस्ट। जी हां, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान। कभी भी अगली मीटिंग में ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है उसको, और इसको लेकर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, उसको बहुत सारे देशों से पैसा नहीं मिल रहा है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी यहां पर मुसीबत है। पांचवी बड़ी वजह, गिलगिट बाल्टिस्तान और POK में लगातार लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं और यह भी कहीं ना कहीं दुनिया में विक्टिम कार्ड प्ले करके ये अपने इन वजहों से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। काशवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता। काशवर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही सवाल, शाह महमूद कुरैशी यूएई में बैठे हैं और वहां भी भारत का राग अलाप रहे हैं, क्या लगता है आपको? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा अनयूजुअल है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट के कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन लैंड पे बैठ के इस किस्म के खतरे का इजहार करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ दुबई में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें, इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं कोट की जा रही हैं कि शायद इंडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर तैयारी है। रात की मैं अगर आपको मैं बात बता दूं तो रात को तकरीबन कोई 10 बजे के करीब यहाँ पे कोई ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोट किया जा रहा था कि शायद इंडियन जो फोर्सेज हैं वो पेशकदमी कर रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और कल का जो एक वाकया था जो हमने यहाँ पे देखा कि यूनाइटेड नेशन के कॉन्वॉय के ऊपर कोई गोलीबारी हुई, तो उसके बाद एक फजाद बन चुकी हुई थी कि शायद ये नहीं, लेकिन काशवर उसका तो खंडन आ चुका है। यूनाइटेड नेशन के कॉन्वॉय पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि उसकी पहले से सूचना दी जाती है और वहां पर फिर कोई गोलीबारी करने की वहां पर सवाल ही नहीं है उसका। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा का बताया जा रहा है। मैं एक और खबर बताऊं काशवर, फिर आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।